Now subordinate clauses. Now subordinate clauses are of three types: noun clause, adjective clause, adverb clause. Okay, noun clause acts like a noun. Clause है, ठीक है, जिसमें subject होगा, matching verb होगा, but the clause will act like a noun. Okay, example you see, I know that he is honest. And noun clause will answer the question what, who, whom, which. Noun clause will answer these questions. Okay, I know that he is honest. What do I know? That he is honest. You got the answer. Means it is noun clause. Okay, I wonder where he lives. What do I wonder? I wonder where he lives. You get the answer, where he lives. So this is noun clause. The connectives, जो हम लोग words use करते हैं to connect the noun clauses, वो है that, if, whether, what, where, when, why, how. Okay, you have to remember this. सिंपल है. नाउन क्लॉज हम लोग को आंसर करेगा व्हाट, क्या हुआ, कौन, किसके और कौन सा. ओके, नेक्स्ट इज एडजेक्टिव क्लॉज. एडजेक्टिव क्लॉज, जो एडजेक्टिव का काम होता है क्वालिफाइज अ नाउन. नाउन के बारे में हम लोग को बताता है. ओके, वो हमेशा नाउन के बारे में बताएगा, कुछ ना कुछ बताएगा. ओके, नाउ हियर यू सी एग्जाम्पल, द बॉय हु वन द रेस इज माई फ्रेंड. कौन सा लड़का? हु वन द रेस. दिस पार्ट इज द एडजेक्टिव क्लॉज. क्योंकि ये जो हु है ये किसको पॉइंट आउट कर रहा है? द बॉय. सो सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट के बारे में हम लोग को बता रहा है कि जब द बॉय जिसने रेस जीता वही मेरा फ्रेंड है. ओके, नाउ रिलेटिव प्रोनाउंस टेबल इधर दिया गया है. लिविंग के लिए हम लोग हु यूज कर सकते हैं, हुम यूज कर सकते हैं, हुज यूज कर सकते हैं. लेकिन फॉर नॉन लिविंग वी हैव टू यूज विच विच विच. ओके, हु, हुम, हुज ओनली फॉर लिविंग थिंग्स, विच नॉन लिविंग. ओके, नेक्स्ट एडजेक्टिव क्लॉज. और एक इधर दिया हुआ है एडजेक्टिव क्लॉज. रूल नंबर 1, प्लेस्ड आफ्टर एंटीसीडेंट. एंटीसीडेंट का मतलब होता है जो नाउन, ठीक है, उसके बाद में ये प्लेस होगा. जैसे आगे पढ़ा ना, देन बॉय लिखा हुआ है एंटीसीडेंट, उसके बाद हु, लीव्स. ठीक है, नेक्स्ट है वर्ब एग्रीज विथ एंटीसीडेंट. एंटीसीडेंट के साथ वर्ब एग्री होना पड़ेगा. अगर द बॉय है तो हु लीव्स, द बॉयज है तो हु लीव. ओके, वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होना चाहिए. दैट कैन रिप्लेस हु विच. हु विच की जगह हम लोग दैट भी यूज कर सकते हैं. ओके, एंड द सेम बॉय हु दैट केम येस्टरडे. द सेम बॉय इज द एंटीसीडेंट, मतलब इधर नाउन है, और फिर हम लोग दैट केम येस्टरडे हम लोग लगा रहे हैं, दैट इज एडजेक्टिव क्लॉज. नेक्स्ट इज एडवर्ब क्लॉज. नाउ टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्लॉज हम लोग को क्या दिखाता है? टाइम, इट विल शो अस व्हेन. कंडीशन दिखाएगा, पर्पस दिखाएगा, प्लेस, रिजल्ट, रीजन, कॉन्ट्रास्ट, डिफरेंस दिखाएगा, मैनर, किस मैनर से कोई काम हुआ है, कंपैरिजन. ओके, तो आप लोग को याद होगा एडवर्ब्स ऑफ मैनर आपने पढ़ा, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, लेकिन वो सब एक एक वर्ड होता है. क्लॉज है मतलब ये पूरा हम लोग का ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए जहाँ एक सब्जेक्ट और एक मैचिंग वर्ब, फाइनाइट वर्ब होगा. ओके, एक एक एग्जाम्पल मैंने दे दिया. यू कैन सी टाइम, व्हेन शी अराइव्स शी विल टेल अस. व्हेन शी अराइव्स मतलब ये हम लोग को टाइम दिखा रहा है, तो एडवर्ब क्लॉज हुआ. कंडीशन, इफ ही रन्स ही विल फॉल. अगर वो दौड़ेगा तो गिरेगा. ओके, कंडीशन हो गया. पर्पस, वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल. अच्छे से काम नहीं करोगे, वर्क हार्ड नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे. प्लेस, वेयर यू गो मतलब प्लेस. रिजल्ट, ही वॉज सो लेट दैट ही मिस्ड डिनर. डिनर मिस हो गया क्योंकि वो लेट हुआ. रीजन, आई डिड इट बिकॉज माई फादर टोल्ड मी. तो बिकॉज माई फादर टोल्ड मी, बिकॉज से होगा ये एडवर्ब क्लॉज. कॉन्ट्रास्ट, दो शी इज रिच शी इज अनहैप्पी. मतलब रिचनेस हम लोग को हैप्पीनेस नहीं दे सकता ना, कॉन्ट्रास्ट दिखाया. मैनर, शी टॉक्स एज इफ शी वेर अ क्वीन. ऐसे बात कर रही थी, ऐसे मैनर में बात कर रही थी कि वो ऐसा लग रहा था कि वो क्वीन है. एंड कंपैरिजन, ही इज वाइजर देन आई. ओके, नाउ दिस इज द लास्ट प्रैक्टिस एक्टिविटी. आइडेंटिफाई द क्लॉज टाइप. आप ये प्रैक्टिस करके रखना. अगर कोई भी डाउट है देन आस्क मी इन द कमेंट. ओके, मैं ये नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी जिसमें मैं ये आंसर डिस्कस करूंगी. थैंक यू.